जिस तरीके से नाफेड और एनसीसीएफ ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में प्याज में जिस तरीके से 2 से 3 रुपए तक, 2 से 2.5 रुपए तक की जो बढ़ोतरी की है, उससे बहुत सारे किसान मित्रों के द्वारा और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताया गया है कि उसकी खरीदी बंद होने के बाद गोल्टा गोल्टी प्याज में हम लोगों को मंदीवाड़ा दिखाई देने वाला है। लेकिन किसान मित्रों, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। प्याज के बाजारों में जो स्थिति पहले बनी हुई थी, वही स्थिति किसान मित्रों आज भी बनी हुई है। जिस तरीके से प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल के द्वारा एक अनुमान लगाया गया था कि इस बार 31 जुलाई तक हम लोगों को प्याज का बाजार 25 रुपए से उठकर 30 रुपए, 31 रुपए तक दिखाई दे सकता है, यानी कि जुलाई में मलाई हम खा सकते हैं। लेकिन किसान मित्रों, हम लोगों को किसी भी तरीके से जुलाई में मलाई खाने का मजा बिल्कुल भी नहीं आया है और हमारा मजा किरकिरा हो चुका है। हम जुलाई के महीने में 30 से 32 रुपए का जो अनुमान लगा रहे थे, वह अनुमान था दुबई के मार्केट का। जब युद्ध बंद हो चुके थे, उस समय पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्याज के बाजारों में जिस तरीके से वहां पर बढ़ोतरी हो रही थी, 2.60 धर्म में वहां पर प्याज की खरीदी हो रही थी और एक्सपोर्टर जो लोग हैं वह अच्छी एक्सपोर्ट दुबई के लिए कर रहे थे। लेकिन बीच में जैसे ही अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ और उसके बाद में वहां का व्यापार ठप हो गया और आज वहां जो हमारे प्याज की जो कीमतें हैं वह 1.90 के आसपास बनी हुई है। इस कारण से किसान मित्रों, हम लोगों को जुलाई में मलाई खाने का मजा नहीं आ पाया है। लेकिन बिल्कुल भी निराश ना हो, सुपर प्याज आप लोगों के पास अभी भी रखा हुआ है। तो 15 अगस्त तक किसान मित्रों प्याज के बाजारों में फिर से हलचल हम लोगों को दिखाई देने वाली है। 3 अगस्त 2026 के बाद प्याज के बाजारों में एक बार फिर से मजबूती के साथ प्याज का बाजार खड़ा रहने वाला है। 1 से 2 रुपए की तेजी लिए आने वाला सप्ताह भी किसान मित्रों हम लोगों को दिखाई देगा। अब हम बात करें महाराष्ट्र की, तो कि महाराष्ट्र में वास्तविकता में प्याज की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में कितना माल अभी भी शेष बचा हुआ है और 10 अगस्त के बाद क्या नाफेड और एनसीसीएफ जो गोल्टा गोल्टी और एवरेज प्याज नाफेड और एनसीसीएफ ने जो खरीदा था उसकी बिक्री शुरू होने वाली है। तो ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब एक फैक्टर और भी किसान मित्रों आज वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं। बहुत से किसान मित्र 2023, 2024 और 2019 की चर्चाएं कर रहे हैं कि 2019 में जिस तरीके से प्याज के बाजार हम लोगों को 65 से 80 रुपए तक भी दिखाई दिए थे, 23 में भी दिखाई दिए थे और 24 में भी दिखाई दिए थे। लेकिन किसान भाइयों, आप लोगों को दिमाग में वह चीज रखना है कि उस समय पर बांग्लादेश का, मलेशिया का, श्रीलंका का और दुबई का जो निर्यात था प्याज में वह बहुत ही जोरदार था। यानी कि इस समय पर बांग्लादेश को हम 2024 में लगभग 10 से 12 लाख मेट्रिक टन प्याज का निर्यात कर चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में किसान मित्रों, हमने जो जून और जुलाई के महीने में और अगस्त फर्स्ट में जो बाजार देखे थे 30 से 40 रुपए के बीच में, वह आकलन किसान मित्रों इस बार नहीं होगा क्योंकि इस बार प्याज कम है। किसानों ने आकलन वही लगा रखा है, लेकिन उस समय पर प्याज की निकासी पूरे वर्ल्ड में जो 5 से 7 देश है उनमें अच्छी मात्रा में हो रही थी। तो ऐसी जो जानकारी है किसान मित्रों उसको भी हमारे जहन में रखना है कि 23, 24 और 2019 का जो हम एक फैक्ट और एक डेटा उठा रहे हैं उसमें इस चीज का भी हम विशेष ध्यान रखें कि उस समय पर प्याज का जो निर्यात है वह लगभग 20 से 25 लाख मीट्रिक टन तक विदेशों को हो चुका था। इस बार किसी भी देश को ज्यादा मात्रा में प्याज का निर्यात अभी तक नहीं हुआ है। यदि उन वर्षों के यदि कंपेयर हम 2026 को करें तो मात्र 2 से 5% ही प्याज अभी तक विदेशों को निर्यात हो पाया है, जिसमें बांग्लादेश को अभी 1 किलो प्याज भी निर्यात 2026 में नहीं हुआ है। इस चीज का विशेष किसान मित्रों हम लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से इतिहास
एक ही बार बनता है, इतिहास बार बार एक ही चीज को नहीं दोहराता है। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहें और सुपर प्याज का विक्रय धीरे धीरे करते रहें। महाराष्ट्र का आकलन, नेफेड का, नाफेड और एनसीसीएफ का आकलन किसान मित्रों वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। हो सकता है अगस्त के महीना प्याज के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी और अच्छा तूफान लेकर आए। अब बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में किसान मित्रों जिस तरीके से मार्च के महीने की बारिश ने परेशान किया किसानों को और पानी लगा हुआ प्याज भी किसानों ने स्टोर किया, वही मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में भी प्याज में सड़न की समस्याएं बढ़ी, उत्पादन कम हुआ। महाराष्ट्र में भी प्याज का उत्पादन जो है वह सामान्य से अच्छा रहा, यानी कि उत्पादन में महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं देखने को मिली। लेकिन वहां पर जो बारिश हुई थी उससे सड़न की समस्या बहुत से एरियो में ज्यादा देखने को मिली और प्याज एवरेज हो गया। आज भी वहां का जो किसान प्याज मंडियों में लेकर आ रहा है, एवरेज प्याज ज्यादा बिक्री के लिए आ रहा है। और एक चीज और भी नोटिस करने लायक है कि महाराष्ट्र का जो प्याज है हमारी इंदौर की मंडी में आज जैसे 30 से 40 हजार 50 हजार के बीच में जो आवकें हो रही है, उन आवकों में किसान मित्रों 15 से 20 हजार कट्टे आज भी महाराष्ट्र का प्याज इंदौर की मंडी में बिकने के लिए आ रहा है। आप आकलन लगाएंगे कि दिल्ली, उत्तर भारत, पंजाब, उसके बाद में पटना, बिहार, सिलीगुड़ी, गुलाबबाग, सभी जगहों पर महाराष्ट्र के प्याज की जो आमदनियां हैं वह कंटिन्यू 3 महीने से चल रही है, जिससे यह आकलन लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से प्याज के उत्पादन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वहां के किसान को नुकसान हुआ बारिश गिरने से और उन्होंने धीरे धीरे एक अच्छे बाजार में यानी कि 21 रुपए से 25 रुपए के बीच में महाराष्ट्र के किसानों ने बहुत माल बेचा है। अब महाराष्ट्र के आंकलन की यदि बात करें, एक रिपोर्ट के अनुसार किसान मित्रों यह बताया गया है कि वहां पर 30 से 40% प्याज अभी भी स्टॉक में है। और मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सुपर माल है वह फुल फाल मात्रा में स्टॉक में रखा हुआ है। एवरेज प्याज किसानों ने जिन्होंने बेच दिया उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि उन्होंने एवरेज माल का विक्रय कर दिया है। सड़ने से अच्छा है कि कुछ भी पैसा हम लोगों के पास आए। अब एवरेज माल अभी भी रखे हुए हैं जो अच्छे थे। आज से 1 महीने पहले हम अच्छे माल की श्रेणी में उन्हें लेते थे, लेकिन जैसे ही बारिशें गिरी और उमस भरी हवाएं चली वैसे ही वह प्याज भी एवरेज की गिनती में आ गए और अब वह प्याज मंडियों में किसान मित्रों जा रहे हैं, जिससे बाजार में किसी भी तरीके से कोई दबाव की स्थिति नहीं बनने वाली है। आवकों का प्रेशर जो एक सीमित मात्रा में हर मंडियों में होना चाहिए वही हम लोगों को दिखाई दिया। यह सबसे अच्छा फैक्टर रहा स्थिर बाजार का। यदि स्थिर बाजार में किसान मित्रों आवकों में यदि बढ़ोतरी हो जाती तो कहीं ना कहीं जो प्याज का बाजार हम लोगों को एवरेज और सुपर प्याज में जो 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में जो चल रहा है यह भी खसक कर 16 से 21 रुपए के बीच में आ सकता था। लेकिन किसानों की समझदारी ने यह बहुत अच्छा निर्णय लिया कि ऐसे समय में आवकों का जो प्रेशर है वह बहुत ही कंट्रोल रखा है। और एक चीज और भी समझने वाली है कि क्या मध्य प्रदेश में बाजार बढ़ने के बाद में आवकों का प्रेशर बढ़ेगा? तो जी हाँ किसान मित्रों, हर किसान की यही सोच है कि 15 अगस्त के बाद हम प्याज का विक्रय करेंगे। उस समय पर सुपर प्याज में बिक्री खुलेगी और बिक्री के साथ साथ मंडियों में आमदनियां भी अच्छी होगी। और आमदनियों के साथ साथ में किसान मित्रों किसी भी तरह से ये ना सोचे कि सुपर प्याज में हम लोगों को अब मद्दीवाड़ा देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार से मद्दीवाड़ा नहीं देखने को मिलेगा। अगस्त का महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, तो कहीं कहीं कुछ दिनों के लिए बिक्रियां थोड़ी बहुत सुस्त हो सकती है, लेकिन इतनी भी सुस्त नहीं होगी कि प्याज के बाजार को गिरा दे। स्टेबल बाजार पिछले हम 15 से 20 दिनों से देख रहे हैं कि प्याज के बाजार में ना तो कोई तेजी दिखाई दे रही है ना कोई भयानक मंदी दिखाई दे रही है। तो आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और थोड़ा थोड़ा करके ही अपने प्याज को, जिस प्रकार से आप लोगों ने संयम दिखाया है, समझदारी दिखाई है, इसी प्रकार से मंडियों में धीरे धीरे अपने माल को बेचते रहें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।